मेरा नाम रवि राज है और मैं बिहार के नवादा ज़िले का हूँ। और इस साल के यूपीएससी सीएससी में मेरा 182 रैंक आया है। और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, बट इंटरव्यू मेरा पहला था और उसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 182 मिला है। रिज़ल्ट के टाइम टू बी फेयर बहुत ज़्यादा मैं न्यूट्रल रहा था। मुझे मेरे अंदर थोड़ा मैं एक्सप्रेस खुद को ज़्यादा करता नहीं हूँ और उससे मेरे घर में मेरे व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं भी घटित हुई थी कि मैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर सकता था। तो जहाँ पे कुछ खुशियाँ मेरे पास आई रिज़ल्ट के रूप में, वहीं उससे कुछ ही देर पहले मेरे जीवन में बहुत बड़ा गम आया था, तो मैं उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाया। बट उसके बावजूद एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो था कि इवेंचुअली जिस चीज़ की तैयारी पिछले 3-4 सालों से कर रहे थे, तो शायद वो मिल चुका है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी सफलता है, विशेष करके जो सामान्य पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो सिविल सर्विसेज में जाएं। और फिर मुझे ऑल इंडिया रैंक 182 मिलना एक बहुत बड़ी बात मेरे लिए थी। इनफैक्ट रिज़ल्ट से पहले मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक था अपने रिज़ल्ट के बारे में, बट मुझे ये नहीं आइडिया था कि मुझे इतना अच्छा रैंक मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक बात है इस रिज़ल्ट का मेरे लिए क्या महत्व हो सकता है, तो शायद एक तो है ही कि इससे जीवन में स्थिरता आएगी, बट उससे भी ज़्यादा ये है कि जो मेरा ड्रीम था वो पूरा हुआ। और ड्रीम को पूरा करना हमेशा एक बहुत सुखद एहसास दिलाता है। मैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से सफ़र कर रहा हूँ। इसमें रेटिना क्रमशः डैमेज होता जाता है, तो इस कारण से मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बट मैं बहुत ऑनेस्टली कहूँगा कि फैमिली मेम्बर्स, विशेष करके जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, इनके साथ साथ मेरे फ्रेंड्स के सहयोग से मैंने बहुत इसे आसानी से पूरा किया। जहाँ तक बात है जो प्रॉब्लम्स हुए और फिर इस जर्नी को मैंने पूरा किया, उसमें बहुत बड़ा रोल मेरी माँ का रहा। वैसे तो बहुत सारे असिस्टिव टूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके एक विजुअली चैलेंज्ड व्यक्ति खुद से पढ़ाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंस्टा रीडर का इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एलवीडीए या जॉर्ज, उसका इस्तेमाल कर सकता है। बट मैंने अपनी पढ़ाई मोटे तौर पे मम्मी की मदद से पूरी की है। मेरे बिहाफ पे मम्मी कॉपी क्वेश्चंस पढ़ा करती थी या नोट्स पढ़ा करती थी, बुक्स को पढ़ती थी, और अगर मुझे कुछ लिखवाना होता था तो फिर मेरी मम्मी ये लिखा करती थी। तो इस पे बहुत बड़ा रोल रहा है। एट द सेम टाइम मेरे फादर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है कि जिस तरह से वो मेरा मोटिवेशन को हमेशा हाई रखते थे, अपने तमाम सफरिंग्स के बावजूद मेरी ज़रूरतों को पूरा करते थे और कभी भी प्रॉब्लम्स को मेरे सामने नहीं आने देते थे, जिससे मैं बहुत फ्री होकर के अपनी तैयारी को आगे करता गया, पूरा किया। साथ में बहुत एक बड़ा रोल अस्क्राइब का होता है यूपीएससी की जर्नी में या मेंस के राइटिंग में। तो चूँकि मेरा स्क्राइब आदित्य राजपूत थे, तो उन्होंने भी एक बड़ा रोल किया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से क्वेश्चंस को लिखा और जिस डेडिकेशन के साथ टेस्ट दिया, तो इन सब का एक कॉम्बाइंड रिज़ल्ट ये रहा कि मेरी जर्नी बहुत आसान रही, निश्चित रूप से चैलेंजिंग रही, पर उतनी ही खूबसूरत भी रही, और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। इस पूरी जर्नी को अगर मैं एक लाइन में सम अप करना चाहूँ तो वह है चैलेंजिंग बट ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ तो रही, क्योंकि मेरा ये चौथा प्रयास था। पहले प्रयास में मेंस तक मैं पहुँचा और दूसरे तीसरे प्रयास में प्री भी क्लियर नहीं हुआ, बट चौथे प्रयास में मेरा फाइनल रिज़ल्ट हुआ। तो इस दौरान जो मेरी कंसिस्टेंसी बनी रही और मेरा जो परसिवरेंस बना रहा, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है। और मुझे लगता है कि ये मुझे जीवन भर याद रहेगा कि अगर हम कंसिस्टेंटली किसी काम को करते रहते हैं, सही मेहनत के साथ, सही लगन के साथ, तो शायद कोई भी उद्देश्य हो, कोई भी हमारा एम्बिशन हो, उसे पूरा किया जा सकता है। दृष्टि में मैं बहुत फिजिकली आकर के ज्वाइन नहीं किया था, बट मैंने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत दृष्टि से मैं जुड़ा रहा था। मैंने दृष्टि से नोट्स मंगवाया था। उसके बाद मेंस मेंटरशिप जो 2024 में शुरू हुआ था, उसको मैंने बहुत ईमानदारी से इसका इस्तेमाल किया। मैंने दृष्टि में जो भी टेस्ट आयोजित करवाए गए, तो आई थिंक मैंने 50-55 के आसपास यहाँ टेस्ट लिखा और मुझे यहाँ से प्रॉपर फीडबैक मिला। सिमिलरली इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के तहत भी मुझे यहाँ से कुछ गाइडेंस मिली है, एंड देन यहाँ पे मॉक्स देने का अवसर मिला, विशेष करके सौरभ मलिक सर के साथ और विकास सर के साथ जो एक्सपीरियंस रहा, वो बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग रहा। तो ये मेरा संबंध दृष्टि के साथ रहा। पर इसके अतिरिक्त दृष्टि के कुछ टीचर्स के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध पिछले कुछ दिनों में बना, और उन्होंने पर्दे के पीछे से जो भूमिका निभाई, वो भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा।
बहुत मुश्किल अगर कहे तो शायद प्री का जो सीसैट का पेपर है वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि मैंने 4 प्री दिया है और चारों प्री में मैंने जीएस पेपर 1 को बहुत अच्छे से क्लियर किया, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स के साथ। पर जीएस पेपर 2 चूँकि मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड कर रहा हूँ तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग बहुत डिफ़िकल्ट मेरे लिए हो जाता था, और कॉम्प्रिहेंशन के साथ समस्या ये होती थी कि मैं हिंदी मीडियम का रहता था और मेरा जो स्क्राइब राइटर होता था वो इंग्लिश मीडियम का होता था, तो वो कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाता था। तो ये मेरे लिए चैलेंज रहा था। इस कारण से मैंने अपने पहले प्रयास के बाद मैथ्स और रीजनिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, और फिर चौथे प्रयास में तो मैंने समय रहने के बावजूद कॉम्प्रिहेंशन को टच भी नहीं किया, और 53 क्वेश्चन शायद पूछे गए थे मैथ्स और रीजनिंग से, जिसमें मैंने 50 सॉल्व किया और आई थिंक 44-45 सही मेरे हुए। तो सीसैट एक चुनौतीपूर्ण हमेशा रहा था, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि शायद प्री थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा, बट जीएस पेपर 1 में मैं हमेशा कंफर्टेबल रहा। और आसान के स्तर पे कहे तो मुझे लगता है कि मेंस और इंटरव्यू मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि मुझे लिखने की काफ़ी आदत रही थी, तो मेरी राइटिंग स्किल्स ठीक रही। और इंटरव्यू चूँकि इससे पहले मैंने बीपीएससी में भी इंटरव्यू दिया था और वहाँ पे मेरे को 96 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 120, तो उससे भी मेरा मोटिवेशन काफ़ी हाई था। अगर निरंतरताओं की बात करें तो जो चीज़ें मैंने शुरू से अपनाई हुई थी और उसे अभी भी मैंने अपनाए रखा है, वो उसमें से एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्ड वर्क। क्योंकि अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 महीने में यूपीएससी की तैयारी हो जाती है, 4 महीने में हो जाती है, 7 दिनों में लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ा जा सकता है, बट आई थिंक कि ये शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। हमें हार्ड वर्क पे ध्यान देना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना चाहिए, और मुझे लगता है कि मैंने शुरू से इस मूल्य को अपना करके रखा और मैं उसे अभी भी अपने आत्मसात करके रखा हूँ। सिमिलरली जो अगर मैं परिवर्तनों की बात करूँ तो वो शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मैंने खुद में पाया। जैसे तार्किकता का एक मूल्य है, वो मेरे अंदर बहुत अच्छे से विकसित हुआ। सिविल सर्विसेज की जर्नी से पहले इमोशंस मेरे ऊपर ज़्यादा हावी होते थे, मेरे डिसीजंस आमतौर पे इमोशन बेस्ड होते थे, बट अब मैं खुद को देखता हूँ एक लॉजिकल व्यक्ति के रूप में। मैं आमतौर पे लॉजिकली चीज़ों को देखता हूँ, तो ये सिविल सर्विसेज का एक दिन रहा। फिर मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे वो बोलने के स्तर पे हो या लिखने के स्तर पे हो, वो दोनों भी कहीं ना कहीं यूपीएससी का ही देन है। तो ये 2 बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। और वैसे भी मैं आमतौर पे ये कहा करता हूँ कि सिविल सर्विसेज की तैयारी का एक रिज़ल्ट ये तो है कि उससे हम सिविल सर्वेंट बनते हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा ये है कि हम एक अच्छा सिटीज़न बन पाते हैं, एक तार्किक इंसान बन पाते हैं। तो शायद ये जो एक तार्किक इंसान के रूप में मेरा विकास है या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के रूप में मेरी परिणति है, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी का ही देन है। एग्जैक्टली ये तो होता ही था। मतलब तीसरे प्रयास में जब मुझे प्री में असफलता मिली, उसके बावजूद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था और मैंने ये मान लिया था कि अब शायद मेरे से यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता है। फिर मैंने बीपीएससी की तैयारी की थी, उसमें 69th बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ था, बहुत अच्छे रैंक के साथ। तो मैंने प्लान बी को भी अपनाए रखा था। एट द सेम टाइम मैंने बीएड में भी एडमिशन करवाया था कि अगर कुछ नहीं होता है तो एजुकेशन के फील्ड में मैं कुछ कर सकता हूँ और ख़ुद को एटलीस्ट स्टेबल कर सकता हूँ। तो निराशाएँ थी, बट उसके साथ साथ मैंने प्लान बी पर भी काम किया था। अब सबका अपना अपना अप्रोच होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्लान ए पर ही फोकस करना चाहिए, प्लान बी को नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि प्लान ए को शुरुआत में बहुत वैल्यू देना चाहिए, बट अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो इसके लिए हमें प्लान बी भी प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो उस डिप्रेशन या उस निराशा के क्षणों में मैंने अपने प्लान बी को यूज़ किया, ना कि कुछ भी गिव अप करने का। उनके लिए शब्दों में कुछ कहना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि उनका जो योगदान है वो इमोशन से कहीं ना कहीं, मेरे जो उनके प्रति इमोशंस हैं वो अलग हैं। और शायद मैं एक पोएट तो नहीं हूँ कि मैं अपने इमोशंस को कविताओं में या फिर शेर में शब्द के रूप में फिरो सकता हूँ। इसके बावजूद एक शेर मुझे बहुत पसंद है और मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ कि खोया मैं जिस भी राह वो मंजिल पे जाके मिली, कि रुसवाइयाँ मैंने पर मोहब्बत मुझे मिली, और बद्दुआ ने जब जब काटा है मेरा रास्ता, उससे भी पहले मेरी माँ की दुआएं निकली।
तो कुल मिलाकर के जो मेरी माँ का या मेरे पापा का या मेरा स्क्राइब का या बाकी जो भी इस जर्नी में रोल प्ले किए हैं, उन सब ने मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले किया मेरे जीवन में, और मेरे साथ बहुत अच्छे उनके व्यवहार रहे हैं। एंड आई थैंक टू एवरीवन who has been a part of this journey. डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।